हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि हमने वीडियो अपलोड करी थी डीएलएड के रिगार्डिंग, तो आपको एक खुशखबरी देनी है कि जो जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका अब काउंसलिंग होने वाली है देहरादून में। तो जो उनकी काउंसलिंग की जो डेट निर्धारित करी गई है वो करी गई है 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, दोनों में साइंस और आर्ट्स के दोनों को बच्चों को बुलाया गया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका सीक्वेंस है, जो भी आपका सीरियल नंबर में आप जितने भी नंबर पे सिलेक्ट हुए हैं उस नंबर के हिसाब से उस डेट को आप जाएंगे। 3 डेट नीचे निर्धारित करी गई है, 7, 8 और 9। और कभी कभार क्या होता है कि किसी किसी बच्चे या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका आना कहीं संभव नहीं हो पाता है काउंसलिंग में, या किसी भी कारणवश उन बच्चों का जिनका जाना संभव नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल भी निराश ना रहें। उनको 10 तारीख को क्या बोलते हैं बुलाया गया है। अगर आप किसी कारणवश 7 तारीख को नहीं जा सकते कोई बात नहीं, 8 तारीख को नहीं जा सकते कोई बात नहीं, 9 को भी नहीं जा सकते कोई बात नहीं, परंतु आप फिर 10 तारीख को जाइए और अपनी काउंसलिंग SCRT में जाके करवाइए। दूसरी बात जो हम अभी आज बात करेंगे वो है कि क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। आपको कैरी करने ही करने हैं, मतलब ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप ऐसा ही लापरवाही नहीं तो नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो पहले ही आप अभी 2-4 दिन पहले से ही उनकी फोटोस्टेट कॉपी करा के अपने पास संभाल सकते हैं। तो जिसमें से पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th का रिजल्ट और 10th की मार्कशीट। क्योंकि जिनके पास जिनका रिजल्ट और मार्कशीट दोनों एक ही है उनका तो ठीक है, और जिनका नहीं है, जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले बच्चे नहीं हैं, तो वो अलग मार्कशीट लेके जाएंगे और अलग प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। दूसरा सेम यही चीज़ अप्लाई होता है 12th में, 12th का मार्कशीट और 12th का रिजल्ट। तीसरा है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का अगर एक ही रिजल्ट आया है जिसमें फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक सबके मार्क्स करे गए हैं, तो आप एक ही उसी को अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, मार्कशीट प्लस अपना पासिंग सर्टिफिकेट भी, जो आपकी पासिंग डिग्री होगी। और अगर आपका सेमेस्टर अलग अलग रिजल्ट में आया है, अलग अलग है, सबका कंबाइन नहीं है, तो उसमें सबकी अलग अलग फोटोकॉपी आपकी लगेगी। आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवा लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए। तो 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। चौथा जो बचा है आपका वो है ओबीसी सर्टिफिकेट। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके पास 6 अप्रैल 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2022 के बीच में जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए ओबीसी का, जो ओबीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं। और अगला जो है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों का अगर उस कैटेगरी में हुआ है तो उनके पास 6 अप्रैल 2021 से लेकर 6 अप्रैल 2022 के बीच में वो सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। अगर उससे बात का है तो उसमें ऑब्जेक्शन अराइज हो जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिए 6 अप्रैल 2021 से लेकर 6 अप्रैल 2022 के बीच का सर्टिफिकेट उनके पास होना अनिवार्य है। अगला जो है आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ईडब्ल्यूएस वालों की बात हो गई और ओबीसी वालों की बात हो गई। SC ST का के पास तो सर्टिफिकेट ऑब्वियसली होता है। अगला है डोमिसाइल, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए, 4 से 5 दिनों में वो आपका बन जाता है, बेझिझक 4 दिनों में भी बन जाता है, और किसी भी CSC सेंटर में जाके आप बना सकते हैं। डोमिसाइल की कॉपी आप लेके आइए, और जिसमें ये मैंडेटरी है कि उसमें लिखा होता है कि आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं ना, तो ये है। और अगला जो है वो है एडमिट कार्ड की फोटोस्टेट। आई रिपीट, एडमिट कार्ड की फोटोस्टेट होना आपके पास जरूरी है, क्योंकि वहाँ आपके जो रोल नंबर होता है उससे मैचिंग करते हैं, उनके पास लिस्ट होती है। तो एडमिट कार्ड की फोटोस्टेट भी आप अवश्य लेके जाएं। अगला जो है वो है आधार कार्ड। आप जरूरी नहीं है आधार कार्ड लेके जाइए, वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी लेके जाइए, कुछ भी चीज़ लेके जाइए, ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टेट। इन सभी दस्तावेजों की आपके पास कैरी होनी चाहिए। और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। आई रिपीट, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। अच्छी सी फोटो खिंचा लीजिए, ये नहीं कि कोई पुरानी है या पन्ना बेकार है, ब्लर कर रही है, ऐसे नहीं। 2 अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी आप लेके जा सकते हैं। और जो बच्चे, अब जरा खासकर आप सुनिए, जो बच्चे ऑर्फन हैं, जो बच्चे डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर DFF वाले हैं, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, या जो एक्स सोल्जर हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको एक सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है सक्षम अधिकारी के। उसमें साइन वाइन वगैरह अटेस्टेड होते हैं। ये आपको जो सर्टिफिकेट का फॉर्म है ये आपको उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, जहां पर आपने अपना रिजल्ट देखा है, आपको उसमें क्लिक करने के बाद एक फॉर्मेट खुलता हुआ नजर आएगा। उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके, बहुत सिंपल है, अपना नाम वाम वगैरह भरना है, नीचे से सक्षम अधिकारी के साइन कर देने हैं, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए इसमें। और
इसके अलावा इसके अलावा तो और कुछ चीज़ है नहीं, इतने से हो जाएगा काम। और अब रही बात अपने मार्क्स की, जितने भी बच्चों ने डीएलएड का एग्ज़ाम दिया था, अगर उनको अपने मार्क्स चेक करने हैं तो वो उसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपना अनुक्रमांक और जो आपका पासवर्ड था उसको डाल के अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। भले ही वो बच्चे अभी 1 मार्क्स से रुके हुए हैं या 2 मार्क्स से, जितने भी मार्क्स से रुके हुए हों, तो अपने मार्क्स भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मार्क्स चेक करने नहीं आ पा रहा है या लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप निराश मत रहिए। मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप बेनिसंकोच अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दस्तावेज इतने लेके जाने थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। 10th 12th ग्रेजुएशन सबके सब फ़ोटो स्टेट भी होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 अप्रैल 2021 से 2022 के बीच का, ओबीसी का होना चाहिए 20 से लेकर 22 तक का, डोमिसाइल, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2, आधार कार्ड, जो भी वैलिड आईडी आप किसी कोई भी पासपोर्ट जो आपको लेके आना चाहें वो आप लेके आ जाएं। ऑर्फन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सोल्जर, ये अपना सर्टिफिकेट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कोई लिंक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा और फिर आप अपने अपने दोबारा से घर को आएंगे। तो खुशखबरी ये है कि अब आपकी काउंसलिंग होने वाली है, और जिन्होंने भी अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है अभी, वो जल्द से जल्द बना लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, 3 से 4 दिन में आपके पास मिल जाएगा। तो 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को आप तैयार रहिए, और जो बच्चे छूट जाते हैं वो 10 तारीख को जाके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। तो जुड़े रहिए और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे मिलती रहेगी। तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।